AVP 24 न्यूज पर वक्त हो गया है दिन भर की 10 बड़ी खबरों का। टोक्यो ओलंपिक में भारतीय महिला हॉकी टीम ने जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए पहली बार ओलंपिक के सेमीफाइनल में अपनी जगह बनाकर इतिहास रच दिया है। आज हुए क्वार्टर फाइनल्स में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 1-0 से हराया है। भारत की तरफ से गुरजीत कौर ने गोल कर जीत दर्ज की। महिला हॉकी टीम के ऐतिहासिक प्रदर्शन से पूरे देश में खुशी की लहर दौड़ गई है और खिलाड़ियों को बधाई और शुभकामनाएं दी जा रही हैं। देश ने एक सुर में कहा, बेटियों की बहादुरी से आज देश गदगद है। राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और खेल जगत के दिग्गज लोग खिलाड़ियों को बधाई देकर हौसला अफजाई करते नजर आ रहे हैं। वहीं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलते हुए महिला हॉकी टीम ने चक दे इंडिया फिल्म को दोहरा दिया। मैच के आखिरी पल तक लोगों की धड़कनें रुकी नहीं और भारत मैच जीत गया। 3 बार की चैंपियन महिला हॉकी टीम भारतीय टीम के सामने ढेर हो गई। भारतीय टीम ने 1 गोल किया था, मगर जवाब में ऑस्ट्रेलियन महिला टीम एक भी गोल नहीं कर सकी, जबकि ऑस्ट्रेलियन टीम को कई सारे मौके मिले। इस जीत में सबसे अहम भूमिका इंडियन महिला टीम की गोलकीपर हरियाणा की सिरसा से सविता पुनिया ने निभाई। टोक्यो ओलंपिक में भारतीय महिला और पुरुष हॉकी टीम की जीत से पूरे भारत में किसी त्योहार जैसा माहौल नजर आ रहा है। हर भारतीय के चेहरे पर मुस्कान के साथ गर्व दिख रहा है। वहीं भारत के प्रधानमंत्री ने दोनों टीमों को बधाई देते हुए कहा, PV सिंधु ने ही सिर्फ पदक नहीं जीता है, बल्कि हमने ओलंपिक में पुरुष और महिला हॉकी टीमों के ऐतिहासिक प्रयासों को भी देखा है। आगे PM ने कहा, मुझे आशा है कि 130 करोड़ भारतीय भारत को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए कड़ी मेहनत करना जारी रखेंगे, क्योंकि ये अमृत महोत्सव मना रहा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के साथ साथ प्रियंका गांधी ने भी बधाई देते हुए कहा, लड़कियों ने इतिहास रच दिया है। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, महिला हॉकी में भारत का शानदार प्रदर्शन रहा। टीम इंडिया ने इतिहास रच दिया। आपके प्रदर्शन से हम खुश हैं। आगे के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। यूपी के CM ने कहा, टोक्यो ओलंपिक में अद्वितीय प्रदर्शन करते हुए भारतीय महिला हॉकी टीम ने पहली बार ओलंपिक के सेमीफाइनल में प्रवेश सुनिश्चित किया है। संपूर्ण देश को गौरवान्वित करने वाली इस ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए पूरी टीम को हार्दिक बधाई। ईश्वर से कामना है कि आपकी सफलता का ये क्रम सतत जारी रहे। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए भारत चीन सीमा विवाद को लेकर चीन मामले में सरकार के रुख पर सवाल खड़े करते हुए कहा, मिस्टर मोदी और उनके चहेतों ने हजारों किलोमीटर भारतीय जमीन चीन को सौंप दी। हम इसे कब वापस लेने जा रहे हैं। वहीं राहुल गांधी ने अपने ट्वीट के साथ एक खबर भी अटैच की, जिसमें भारत और चीन के बीच सीमा मुद्दे पर 12वें दौर की सैन्य बातचीत बिना किसी निष्कर्ष के खत्म होने का जिक्र है। राहुल गांधी के साथ साथ कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने भी हरियाणा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, अब तो जागो जागो खट्टर सरकार, खेत डूबे पड़े हैं, अन्नदाता पर संकट है। यही नहीं, शहरों की सड़कों पर लबालब पानी भरा है। गरीबों की अनेकों बस्तियों में आवाजाही बंद है, पर सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी है। नींद से जागी है, पानी निकासी का इंतजाम करें, फसल का मुआवजा दें। इसके साथ ही सुरजेवाला ने ये तस्वीर भी साझा की है, जिसमें लिखा है, 9 जिलों के निचले क्षेत्रों में 33,000 एकड़ से ज्यादा फसल बारिश के पानी में डूबकर खराब हो गई। संयुक्त राष्ट्र में भारत के राजदूत TS तिरुमूर्ति ने आतंकवाद गतिविधियों पर कहा, भारत दुनिया भर में आतंकवादी गतिविधियों को उजागर करने और उसके सबूत दिखाने में कभी पीछे नहीं रहा है, लेकिन अफ्रीका में ये बढ़ रहा है। आगे तिरुमूर्ति ने कहा, हम ISIL पर सेक्रेटरी जनरल की रिपोर्ट पर बहस करने की उम्मीद करते हैं और इस मामले पर ध्यान केंद्रित करते हैं। 3 प्रमुख क्षेत्र हैं जिन पर इसी महीने ध्यान केंद्रित करेंगे, जिसमें समुद्री सुरक्षा, शांति स्थापना और आतंकवाद का मामला शामिल है। हम अपनी अध्यक्षता के दौरान 3 हस्ताक्षर कार्यक्रमों के माध्यम से इन पर ध्यान केंद्रित करेंगे।
संसद के मॉनसून सत्र के शुरू होते ही आज सबसे पहले टोक्यो ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम कर देश को गौरवान्वित करने वाली बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु को बधाई दी गई। वहीं पेगासस को लेकर सांसदों ने जमकर हंगामा किया, जिसके बाद हंगामे के बीच बिल पारित कराए जाने से नाराज डेरेक ओब्रियन ने कहा, क्या हम पिज्जा डिलीवर कर रहे हैं? नाराज डेरेक ओब्रायन ने आगे कहा, सरकार संसद में बेहद जल्दबाजी में बिल पारित करा रही है। औसतन 7 मिनट में कम समय में एक विधेयक पारित कराया जा रहा है। तंज कसते हुए टीएमसी के सांसद ने कहा, क्या हम पापड़ी चाट बना रहे हैं? ब्रायन ने कहा, संसद के मॉनसून सत्र से पहले 10 दिनों में मोदी शाह बेहद जल्दबाजी में दिख रहे हैं। 12 विधेयकों को पारित कराया गया है, यानी हर 7 मिनट से भी कम के औसत समय में एक बिल पारित कराया जा रहा है। लोकसभा की कार्रवाई शुरू होते ही पेगासस विवाद पर विपक्ष ने नारेबाजी शुरू कर दी है, जिसके कुछ देर बाद ही सदन की कार्रवाई को 12 बजे तक के लिए स्थगित करना पड़ा था। कोरोना महामारी की दूसरी लहर का असर अब कम हो गया है और प्रतिदिन आ रहे मामलों में उतार चढ़ाव का सिलसिला बना हुआ है। स्वास्थ्य मंत्रालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटों में कोविड-19 के 40,134 मामले सामने आए हैं। 36,946 लोगों ने महामारी को मात दी है। वहीं 422 लोगों ने संक्रमण से अपनी जान गंवाई है, जिसके बाद मरने वालों की संख्या 4,24,773 हो गई है। देश में सक्रिय मामलों की कुल संख्या 4,13,718 है। देश के 8 राज्यों में पूर्ण लॉकडाउन जैसी पाबंदियां हैं। वहीं 23 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अधिक लॉकडाउन है। वहीं 23 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आंशिक लॉकडाउन है। भारत के विभिन्न राज्यों में पिछले 24 घंटों में बारिश का सिलसिला बना हुआ है। राष्ट्रीय राजधानी में आज सुबह हुई भारी बारिश के बाद मौसम में बदलाव देखा गया। वहीं कई इलाकों में भारी बारिश के कारण सड़कों पर जलभराव हो गया। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने मध्य प्रदेश और राजस्थान के कई जिलों में भारी बारिश को देखते हुए रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार पूर्वी हिस्से में बने निम्न दबाव के कारण पश्चिम की ओर से झारखंड और बिहार की तरफ मानसून के बढ़ने के आसार हैं। इस वजह से इन राज्यों में आज भारी बारिश की संभावना बनी हुई है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में आज भारी बारिश होने की आशंका है। इसके साथ ही हरियाणा में 5 अगस्त और हिमाचल प्रदेश में 2 से 4 अगस्त तक भारी बारिश होने का अनुमान लगाया गया है। पूर्व मध्य भारत, महाराष्ट्र और गुजरात में आगामी दिनों में हल्की बारिश की आशंका है। महाराष्ट्र में बीजेपी के विधायक प्रसाद लाड द्वारा शिवसेना भवन को गिराने वाले बयान पर शिवसेना काफी गुस्से में नजर आ रही है। इस बयान पर पलटवार करते हुए शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा, भूमि पुत्रों की असमियता का प्रतीक माने जाने वाले शिवसेना भवन को अगर किसी ने भी बुरी नजर से देखा है तो वो सभी नेता और उनकी पार्टी वर्ली की गटर में बह गए हैं। वो दोबारा कभी किसी को मिल नहीं सके हैं। आगे शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में कहा, शिवसेना भवन में बाला साहेब ठाकरे के साथ साथ छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा है। उनका भगवा झंडा भवन में फहराया जाता है। ये कुछ लोगों को परेशान करता है, इसलिए वो लोग शिवसेना भवन को तोड़ने की बात करते हैं। भाजपा कभी जमीनी स्तर से जुड़े वफादार कार्यकर्ताओं की पार्टी थी। यहाँ बाहरी लोगों या गुंडों के लिए कोई जगह नहीं थी, लेकिन अब पार्टी की मूल विचारधारा वाले लोग नीच लोगों को आगे बढ़ा रहे हैं, इसलिए अब इस पार्टी का अंत निकट है। हमारी पार्टी से कई पार्टियों के राजनीतिक मतभेद हैं और उन्होंने समय समय पर चुनौती दी। शिवसेना उन चुनौतियों की छाती पर चढ़कर सामना किया, लेकिन कभी किसी पार्टी ने तोड़ फोड़ की बात नहीं की। जिसके बाद बीजेपी विधायक प्रसाद लाड ने सफाई पेश करते हुए कहा, मेरे बयान को गलत तरीके से पेश किया गया है। 100 करोड़ की वसूली के आरोप में परिवर्तन निदेशालय में पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को एक बार फिर से समन भेजा है। अनिल देशमुख को उनके बेटे ऋषिकेश देशमुख के साथ बुलाया गया है। गौरतलब है, पहले की तरह ही अनिल देशमुख ने एक बार फिर ईडी के सामने हाजिर होने में असमर्थता जताई है। सुप्रीम कोर्ट में उनकी अर्जी पर 3 अगस्त को सुनवाई होनी है। गौरतलब है कि 72 साल के एनसीपी नेता
अनिल देशमुख को ईडी इसके पहले भी 3 बार समन भेज चुकी है, लेकिन हर बार वो इस एजेंसी के सामने पेश होने से बचते रहते हैं। उनकी पत्नी और बेटे को भी पूछताछ के लिए बुलाया जा चुका है, लेकिन वो भी हाजिर नहीं हुए। मुंबई पुलिस के पूर्व पुलिस आयुक्त और वर्तमान में होमगार्ड डीजी परमवीर सिंह ने अनिल देशमुख पर 100 करोड़ रुपए की वसूली का आरोप लगाया है। इजराइल पर एनएसओ पेगासस स्पाईवेयर सिस्टम के साथ अपने संबंधों की जानकारी के लिए डिटेल्ड प्रूफ देने के लिए राजनीतिक दबाव बढ़ गया है। अंतर्राष्ट्रीय जांच रिपोर्ट के खुलासे के बाद कई देशों ने इसके लिए इजराइल पर जोर दिया है। बता दें, पेगासस बिना किसी के जाने मोबाइल टेलीफोन और कंप्यूटर में सेंध लगाना और उसमें क्या हो रहा है ये सब सुनने और उस पर नजर रखने में सक्षम है। इससे जासूसी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फॉरबिडन स्टोरेज और एमनेस्टी इंटरनेशनल के नेतृत्व में की गई जांच में दावा किया गया है कि इजरायली फर्म एनएसओ ग्रुप ने दुनिया भर की सरकारों को अपना पेगासस स्पाईवेयर बेचा है। गौरतलब है, भारत में भी इन दिनों पेगासस जासूसी मामले पर हंगामा हो रहा है। ये स्पाईवेयर न केवल अपराधियों और आतंकवादियों पर बल्कि पत्रकारों, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं, समलैंगिकों, औरतों और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान सहित दुनिया भर के राजनीतिक नेता पर भी जासूसी करने के लिए इसका इस्तेमाल हुआ है।